अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का आगाज है, अभी तो मोहब्बत का अंजाम होगा। बड़ा दिल नसी तेरा अंदाज है, बड़ा दिल नसी तेरा अंदाज है, बड़ा खूबसूरत तेरा नाम होगा। अभी तो मोहब्बत का आगाज है। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए एक बार फिर से CDP में लेकर चलता हूं और देखते हैं थॉर्नडाइक के सीखने का नियम। देखिए थॉर्नडाइक के सीखने का नियम यानी लॉ ऑफ थॉर्नडाइक्स लर्निंग। वैसे तो थॉर्नडाइक ने सीखने के दो नियम दिए थे, एक प्राइमरी लॉ जिसे हम लोग मुख्य नियम कहते हैं और दूसरा था सेकेंडरी लॉ जिसे सहायक या गौण नियम कहा जाता है। देखिएगा मुख्य नियम जो होते हैं उसमें तीन चीज को पढ़ना है, तीन लॉ को, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और सहायक या गौण नियम है उसमें पांच नियम हम लोग पढ़ेंगे, बहु अनुक्रिया का नियम, समानता का नियम, तत्परता और अभिवृत्ति का नियम, सहचारी स्थान परिवर्तन का नियम और तत्व प्रबलता का नियम। यानी कहे तो तीन जो है आपका प्राइमरी लॉ है और पांच जो है आपका सेकेंडरी लॉ है। यानी टोटल जो हमें लॉ पढ़ना है वह 8 सीखने का नियम पढ़ना है। यानी थॉर्नडाइक के सीखने का नियम जो है कुल आपको 8 पढ़ने हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं मुख्य नियम जो है। आपने जैसा कि देखा कि थॉर्नडाइक का जो अधिगम के सीखने का नियम था उसको दो भागों में बांटा गया था, एक था प्राइमरी लॉ और दूसरा था आपका सेकेंडरी लॉ। एक था प्राथमिक नियम और दूसरा था गौण या द्वितीयक नियम जिसको आप कहते हैं सहायक नियम। तो आज हम लोग देखते हैं इसी में और आगे मुख्य नियम के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद हम गौण या सहायक नियम के बारे में बात करेंगे। देखिए मुख्य नियम होता क्या, इसमें तीन पर प्राइमरी लॉ को तीन भागों में हम लोग पढ़ते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करेंगे। देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस या तत्परता का नियम क्या होता है, यह होता है कि कहता है कि जब तक बच्चे तैयार नहीं होंगे, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं होंगे, बच्चा उस कार्य को करने के लिए पहले से तैयार नहीं होगा, तब तक आप उसे कुछ भी सिखा नहीं सकते, वो अधिगम नहीं कर सकता है। यानी सबसे पहले आप बच्चे को तैयार कीजिए, उसके अंदर की जो रुचि है उसको जगाइए, उसको तत्पर करिए, तब जाके बच्चा अधिगम में कर पाएगा। देखिएगा तत्परता का नियम, जब बच्चा किसी कार्य को करने के तैयार होता है, यदि वह कार्य करता है तो वह कार्य उसे आनंद देती है। यदि बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वह काम क्या हो जाएगा, अरुचिकर हो जाएगा और बच्चे को आनंद की प्राप्ति नहीं होगा और उस कार्य से बच्चा ऊब जाएगा और उसे दूर होना चाहेगा। यानी सबसे पहले अधिगम कराने के लिए अनिवार्य है कि बच्चे को सबसे पहले तैयार किया जाए। तैयार का मतलब क्या, आंतरिक रुचि को जगाया जाए, बच्चे को तत्पर बनाया जाए। यही आपका तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। यानी जब तक बच्चा रेडी नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, तब तक हम उसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं दे सकते और ना उसे अधिगम करा सकते। तो दूसरा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देखिए अभ्यास का नियम क्या है, अभ्यास का नियम है कि जब हम किसी भी चीज पर, किसी भी अधिगम को बार बार उसको करते हैं, उसको अभ्यास करते हैं, तो वह जो होता है सो क्या हो जाता है, वह यादाश्त में रहती है, अच्छा रहता है और आपको करने में भी वह मजा आता है। यानी अभ्यास करने से उद्दीपन, स्टिमुलस और अनुक्रिया के बीच संबंध मजबूत हो जाता है और यदि हम सीखे गए का अभ्यास रोक देते हैं तो उसे हम भूल जाते हैं। मान लीजिए कि आपने सीटेट का जब एग्जाम का फॉर्म आया था तो उससे पहले खूब पढ़ते थे, आपका एग्जाम का डेट आया, खूब पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही आपके एग्जाम कोविड-19 के कारण पोस्टपोन्ड किया गया तो आपने उस पढ़ाई को रोक दिया और फिर जब आपका डेट आएगा उस समय छटपटाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपको वह उतना याद नहीं होगा, उसके दिमाग में भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अभ्यास को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। यानी किसी भी चीज में अगर रुचि जगाना है, आपको चाहते हैं कि उसको अधिगम अच्छा से हो, तो आपको समय समय पर अभ्यास करना चाहिए।
और ये जो अभ्यास का नियम होता है दो प्रकार के होते हैं, लॉ ऑफ यूज उपयोग का नियम और लॉ ऑफ डिसयूज अनुपयोग का नियम। यानी जब किसी विषय को या किसी अधिगम को आप जब अभ्यास में लाते हैं, बार बार उसको अभ्यास करते हैं, तो वह आपको याद रहती है और आप उसको अच्छे तरीके से बना पाते हैं, सीख पाते हैं। लेकिन जब उसका अभ्यास आप छोड़ देते हैं तो वह आपके दिमाग से भी, स्मृति से भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपने इंटरमीडिएट में हिस्ट्री लिया था और विषय लिया था आर्ट्स का, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में गए तो आपने मैथ कर लिया, तो अब क्या होगा कि कुछ समय के बाद जो हिस्ट्री का नॉलेज था वह धीरे धीरे कमने लगेगा, तो वह क्या हो जाएगा, अनुपयोग का नियम होगा। लेकिन बार बार अभ्यास कीजिएगा तो हमेशा के लिए बना रहेगा। और देखिएगा लॉ ऑफ यूज उपयोग का नियम, जिससे एक बार फिर से देखिए, यदि किसी सीखने की क्रिया को बार बार दोहराया जाए तो सीखना मजबूत हो जाता है। और दूसरा लॉ ऑफ डिसयूज यानी अनुपयोग का नियम, समय के साथ न दोहराने पर हम क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं उसे। तीसरा नियम है मुख्य नियम का प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसमें क्या होता है, तो बच्चे अपने अंदर की कह सकते हैं कि संतुष्टि के अनुसार वह काम को संपादित करता है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी भी अनुक्रिया को या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। यानी इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि अगर आप पढ़ाई कर रहे थे, आपके माँ ने या पिता ने आकर आपको डांटना शुरू कर दिया कि तुमको पढ़ने नहीं आता, नहीं, झूठ मूठ के बैठे रहते हो किताब लेकर, तो आपके दिमाग में क्या होगा, उसका बैड इंपैक्ट जाएगा, बुरा प्रभाव जाएगा, और जो प्रभाव पड़ना चाहिए था अच्छा, हुआ बुरा पड़ के आपको अधिगम को बाधित कर देगा। लेकिन अगर कोई कहता है आपको आकर कि हाँ तुमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हो, तुम्हारा इंटर में भी मैट्रिक में भी अच्छा मार्क्स था और आगे बहुत बेहतरीन आएगा, तो आपको क्या होता है, आप जो होते हैं पढ़ने के लिए और उत्सुक हो जाते हैं। अगर कार्य का प्रभाव संतोषजनक होता है तो उस क्रिया को सीख जाता है, और अगर कार्य का प्रभाव असंतोषजनक या खीज उत्पन्न करने वाला होता है तो वह उसे नहीं सीखना चाहता है। यानी बच्चे के अगर चाहते हो कि बच्चा प्रभाव का नियम के पढ़े उस पर अच्छा, तो हमेशा उसके संतुष्टि के अनुसार ही अधिगम कराना चाहिए, रुचि के अनुसार ही अधिगम कराना चाहिए। तो आइए देखते हैं सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, अधिगम का सहायक या गौण नियम। तो आइए देखते हैं सीखने के सहायक या गौण नियम, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, यानी ये दूसरा नियम है। आप देख रहे हैं कि थॉर्नडाइक्स के सीखने के जो नियम है उसको दो भागों में हम लोग पढ़ रहे थे, एक प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग पढ़ रहे थे और दूसरा था सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो दूसरा देख रहे हैं सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, उसमें देखिएगा आप इसको चूंकि 5 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला आपका बहु अनुक्रिया का नियम, सब ऑर्डिनेट लॉ ऑफ लर्निंग। देखिए जब भी बच्चा को सिखाया जाता है या सीखने के लिए वह प्रेरित होता है, तो वह जो होती है किसी भी समस्या पर एक तरीके से नहीं बल्कि अनेकों तरीके से वह समस्या को समाधान करने का प्रयास करता है। यानी उसका जो दृष्टिकोण होता है किसी एक जगह सीमित न होकर कई प्रकार से वह करता है, जिसे हम बहु अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे किसी भी सीखने की परिस्थिति में व्यक्ति अनेक अनुक्रिया, अनेक रेस्पॉन्सेज करता है, जो अनुक्रिया है उसके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती है उन्हें वह भूल जाता है, तथा जो सहायक होती है उन्हें व्यक्ति सीख लेता है। जैसे आपने थॉर्नडाइक के जो देखा था पहला लॉ, तो उसमें आपने देखा था कि बिल्ली जो थी वह बार बार मछली को पाने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन अचानक क्या होता है कि उसका पैर जो है लीवर पर पड़ता है और मछली उसको पास आ जाती है और मिल जाता है, यानी वो बाहर जाकर उसको खा लेता है। तो आप वहां पे देखिए, लेकिन उसके पहले तो उन्होंने बहुत सारी गलतियां किया, बहुत सारा उछल कूद किया, लेकिन जब वह सीख गया इस चीज को, तो क्या हुआ, फिर से गलत चीजों को याद रखेगा, एक बार वह फिर जाएगा डायरेक्ट, और जो सही रास्ता है लीवर को दबाना उसी को दबाकर वह खा लेगा मछली को। यानी बिल्ली ने प्रयोग में गलत प्रयत्नों को छोड़कर और सही प्रयास को चुन लिया। उसके बाद दूसरा समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, या हस्तांतरण समान तत्व सिद्धांत भी कहते हैं इसको। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि नए ज्ञान में पुराने ज्ञान का समावेश या समानता होती है। यानी नए ज्ञान में पुराने ज्ञान का समावेश या समानता। जैसे मान लीजिए कि 4 पैर वाला बिल्ली था और बच्चे ने 4 पैर वाला अगर कुत्ते को देखा, तो देखा कि उसमें दोनों में समानताएं थी। क्या समानता? दोनों के 4 पैर थे।
तो अब क्या करेगा वह बच्चा जो होता है, या तो नए ज्ञान को पुराने वाला में समावेश करेगा, उसमें या बदलाव लाएगा, दो ही काम करेगा। तो वह जो होती है वह समानता का नियम होती है, और किसी नई परिस्थिति में अनुक्रिया के लिए पूर्व अनुभवों की सहायता लेना। जैसे अभी आप यूट्यूब लर्नर वीआरपी के माध्यम से जो आप सीख रहे हैं, एक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, यह अनुभव आपको कहाँ काम करेगा? सीटेट में काम करेगा, जब एग्जाम देने जाएंगे या कोई भी टीचिंग एग्जाम जब देने जाएंगे तो यह अनुभव आपको काम आएगा। कैसे? क्या जरूरी है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं सेम टू सेम वहां पे पूछे जाएंगे? तो वैसे नहीं होंगे, वो घुमा कर भी पूछेगा। तो आपका जो ये पूर्व ज्ञान है, जो अभी मैं बता रहा हूं, ये जो अनुभव है, उसी अनुभव के आधार पर उस क्वेश्चन को आप समाधान कर लेंगे। तो किसी भी नई परिस्थिति में अनुक्रिया के लिए पूर्व अनुभवों की सहायता लेना, और नई परिस्थितियां सीखने में उन्हीं अनुक्रियाओं को दोहराता है जो पहले सफल हो चुकी होती है। यानी जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप समस्या को समाधान कर लेते, आप ज्यादा प्रयास करते कि उसी को हम आगे बढ़ाए, और जो सफल नहीं होता उसको हम रोकने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा होता है तत्परता और अभिवृत्ति का नियम। तत्परता आपको पता ही है कि बच्चे के अंदर जब तक वो रेडी नहीं होगा, जब तक वो सीखने के लिए तैयार नहीं होगा, आंतरिक रूप से प्रेरित नहीं होगा, तब तक आप उसे सिखा नहीं सकते हैं। तो वही नियम है तत्परता और अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया प्राणी की संपूर्ण मनोवृत्ति अथवा तत्परता पर आधारित होती है। सीखने वाला तब तक किसी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाता जब तक उसका किसी कार्य के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित नहीं हुई हो। यानी अगर उसका स्वस्थ दृष्टिकोण अगर डेवलप हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, विकास हो जाता है, तभी वह उसके प्रति क्या होते हैं? वह तत्पर होते हैं। यानी तत्परता और अभिवृत्ति का यही नियम होता है। तो आइए अगला देखते हैं, फोर्थ नंबर। तो ध्यान दीजिए, चौथा जो नियम है सहचारी स्थान परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। देखिए नामे से लग रहा है लॉ ऑफ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव माने क्या? जुड़ना, जुड़ जाना। मतलब समझ रहे? जब आप सीखने के लिए पहले कोई भी आप कह सकते हैं कि चीज का प्रयोग करते हैं, बच्चे को एक कंडीशन के साथ पढ़ाते हैं, तो बाद में आप उस कंडीशन को हटा भी देते हैं तो बच्चा उसके माध्यम से सीख जाता है। तो यानी कोई भी संभव, देखिएगा सहचारी स्थान परिवर्तन के नियम, यह नियम सीखने वालों की अनुक्रिया के स्थान पर परिवर्तन से संबंधित। अभी क्या कहना चाहता है कि सीखने वालों की अनुक्रिया के स्थान पर परिवर्तन संबंधित है। जैसे अगर मैं आपके सामने पहले आऊं, अब प्रार्थना करूं या कोई गीत गाऊं और तब पढ़ाना शुरू करूं, कई दिनों तक ऐसा अगर कार्य करते हैं और बाद में मैं गीत गाना छोड़ भी देता हूं, तो बच्चे उधर से गीत गाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो एक अभ्यस्त हो जाते हैं कि अब सर आएंगे, वीडियो बनाने से पहले गीत गाएंगे। तो यही है आपका सीखने वाले के अनुक्रिया के स्थान पर परिवर्तन से संबंधित। यानी कोई भी संभव अनुक्रिया किसी भी उद्दीपन से प्रतिबद्ध या अनुबंधित की जा सकती है। यानी कोई भी संभव अनुक्रिया, कोई भी रेस्पॉन्स जो होता है किसी भी उद्दीपन से, किसी भी स्टिमुलस से प्रतिबद्ध या अनुबंधित की जोड़ा जा सकता है। जैसे एग्जांपल से समझिए, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में खड़े हो जाओ बोलकर बिल्ली को खाना दिया। पहले जब भी खाना देना होता बोलता था कि खड़े हो जाओ, तो खड़ा हो जाता था, तब खाना देते थे। बाद में बिना खाना दिए खड़े हो जाओ बोलने पर खड़ी हो गई, माने खाना भी नहीं दिया लेकिन कहा खड़े हो जाओ तो खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि उसे पता था कि अब हमको खाना मिलेगा। पांचवा तत्व प्रबलता का नियम, यह नियम अंश से पूर्ण की ओर, पूरा से छोटे भाग की ओर, अंश से पूर्ण, यानी ये जो होता है छोटे से बड़े पाठ की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है। विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके पढ़ाया जाता है। मान लीजिए कि हमें एक कविता पढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में हर शब्द के बारे में आपको बताएंगे और समझाएंगे, और फिर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी अंश से पूर्ण की ओर, यानी शिक्षक को कोई टॉपिक पढ़ाने से पहले संबंधित तत्वों या बातों को बताना चाहिए ताकि सीखना क्या हो जाए? सरल हो जाए। कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले संबंधित तत्वों को बताना चाहिए। यानी मान लीजिए कि हम अगर आपको थॉर्नडाइक का लॉ पढ़ाने के लिए आए होंगे, तो देखिएगा वीडियो शुरू में जाकर, तो सबसे पहले मैंने आपको थॉर्नडाइक के बारे में बताया कि वो कहाँ के निवासी है, वो क्या है, व्यवहारवादी है कि क्या है, उसके बाद शुरुआत होती है। तो इस तरीके से हम लोग तत्प्रबलता का नियम को समझ सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी को दबा दे,
हाँ, आप जिस चैनल को अभी देख रहे हैं उसका नाम है लर्नर आइज बाय वीआरपी, जिसपे आपको न जाने कितने वीडियो सीडीपी से रिलेटेड पड़े हुए हैं, जाकर आप देख सकते हैं। लगभग सीटेट से रिलेटेड थ्योरी को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए गए हैं, एक एक करके आप सर्च कर सकते हैं। तो आप खुश रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। आप स्वस्थ हैं तभी दुनिया स्वस्थ है, जान है तो जहान है, इसलिए अपनों का और अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।